दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आदेश में से एक है? पहला है पूर्ण रोजगार प्रदान करना, दूसरा है आर्थिक विकास की शर्तें प्रदान करना। अब इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों। संयुक्त राष्ट्र का एक केंद्रीय आदेश उच्च जीवन स्तर, पूर्ण रोजगार और आर्थिक सामाजिक प्रगति और विकास की स्थितियों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से कितने देशों ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 20 देश, ऑप्शन बी 30 देश, ऑप्शन सी 31 देश, ऑप्शन डी 22 देश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 देश। 14 दिसंबर 1960 को 20 देशों ने मूल रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र द्विपक्षीय एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी ILO, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ILO। एकमात्र द्विपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी 1919 के बाद ILO 187 सदस्य राज्यों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ILO का कार्य है? पहला है श्रम मानकों को निर्धारित करना, दूसरा है नीतियों को विकसित करने और काम करने की स्थिति के लिए कार्यक्रम तैयार करना। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ILO का काम श्रम मानकों को निर्धारित करना, नीतियों को विकसित करना और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करना है। अगला प्रश्न है, IMF में कितने देश शामिल हैं? ऑप्शन ए 190, ऑप्शन बी 187, ऑप्शन सी 188, ऑप्शन डी 191। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 190। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। इसमें 190 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, IMF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1944। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1944। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए IBRD, ऑप्शन बी IDA, ऑप्शन सी MIGA, ऑप्शन डी ILO। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ILO। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मीगा के बारे में नहीं? पहला है, यह निवेशकों को राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है। दूसरा है, यह क्रॉस बॉर्डर निजी क्षेत्र के
निवेशकों और ऋणदाताओं के लिए ऋण वृद्धि भी प्रदान कर रहा है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA क्रॉस बॉर्डर निजी क्षेत्र के निवेशकों और ऋणदाताओं के लिए राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि दोनों प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की राशि कितनी है? ऑप्शन ए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 30 जुलाई 2021 को भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 620.527 बिलियन है। अगला प्रश्न है, FY22 के लिए IMF द्वारा अनुमानित भारत की विकास दर क्या है? ऑप्शन ए 12.5, ऑप्शन बी 9.5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 6.5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.5%। जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल अनुमानित 12.5% से वित्त वर्ष 22 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान घटाकर 9.5% हो गया। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। सऊदी अरब सार्क का सदस्य नहीं है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।